हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। देन उसके बाद हमने मेन टॉपिक दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को स्टडी किया। बच्चे अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को देखना, क्योंकि अगर आपको वीडियोस अच्छे से क्लियर होंगी तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके बच्चे, ठीक है। अब आज का टॉपिक है जो वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी टाइप्स को स्टडी करना है। इससे पहले बच्चे देखो, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि इन 2 एटम्स के बीच में या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, अगर हमें कोई भी नया सब्सटेंस बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स के अंदर कई कैटेगरीज हैं। देखो, जैसे सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर बच्चे? तो इस चैप्टर में आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी इन टाइप्स को पढ़ना है, राइट। तो जो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको स्टडी करना है। तो इस रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बिकॉज एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो चीज़ हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करें। दैट इज़ इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, जो आपके पास बीकर है ये, इसके अंदर आपको क्या डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। दैट इज़ क्विकलाइम। इसका अदर नेम क्या होता है, क्विकलाइम। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आपको इसके अंदर धीरे धीरे वाटर डालना है। जैसे आप वाटर डालेंगे इसके अंदर क्या होगा, कुछ एक केमिकल रिएक्शन की परफॉर्मेंस होगी। मीन्स इन दोनों जो आप रिएक्टेंट्स लिए हैं इनके बीच में रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कुछ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। और इस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन लेना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बीकर था वो बीकर क्या हो गया है, हॉट हो गया। मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, हीट का रिलीज हुआ है। ठीक है। तो जो इसके पीछे केमिकल रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन किस टाइप से है, आपको क्विकलाइम था, क्विकलाइम की H2 के साथ रिएक्शन हुई है। जब H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेम है स्लेक्ट लाइम। प्लस क्या होता है, वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो बीकर का टेम्परेचर राइज हो गया था वो किस वजह से हुआ, यहाँ पर हीट रिलीज हुई थी। दैट्स वाई जो बीकर है वो गर्म हो गया था। क्लियर? तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी में हम 2 रिएक्टेंट्स लेकर चले थे दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इन रिएक्टेंट्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और इस रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है सिंगल प्रोडक्ट मिला है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बच्चे? तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन करते हैं किस टाइप से, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर? ठीक है बच्चे। अब इसके बाद देखो, एक नॉलेज टी बॉक्स है ये, इसके अंदर क्या बोला है। अब जो यहाँ से पे हमने जो स्लेक लाइम बनाया है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, उसकी अगर हम देखो, आपने देखा होगा जब वाइट वॉश करते हैं उसमें भी ऐसे करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, वहाँ पर जो बन जाता है वो होता है स्लेक लाइम, राइट। अब वो स्लेक लाइम हम क्या करते हैं, जो हमारी वॉल होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा टाइम बाद हम क्या देखते हैं, जो वॉल है उसके अंदर क्या आ गया है, शाइनी फिनिशिंग आ गई है। क्लियर? मीन्स जो वॉल है वो अब शाइन कर रही है, राइट। तो जो शाइनी अपीयरेंस आई है वो किस वजह से होता है, देखो रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन होती है। जैसे उसके साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, राइट। और साथ में क्या बनता है, एज ए प्रोडक्ट वाटर निकल जाता है। तो जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। जो शाइनी अपीयरेंस आई है वो किस वजह से, इस मार्बल की फॉर्मेशन की वजह से आई। क्लियर बच्चे? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। मीन्स अगर हम जो कोल होता है उसको बर्न करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, हम कार्बन लेकर चलते हैं, दैट इज़ कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हम 2 रिएक्टेंट्स लेकर चले हैं और हमें क्या मिल रहा है वहाँ पर, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर?
ठीक है बच्चे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, जैसे हम जनरल एग्जांपल है दैट इज H2 + O2 गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ H2, राइट। दो रिएक्टेंट लेकर चले हैं H2 एंड O2, वहाँ पर क्या बना, वाटर, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। क्लियर बच्चे, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने ये नेम सुने हुए हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शंस जिनके अंदर जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पर कुछ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, जनरल है आइस। आइस जब हमारे एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करती है तो क्या बन जाता है, वो वाटर। मीन्स आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर। सेम इसी टाइप से देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड की अगर हम लाइट में उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। मीन्स रिएक्शन हो रही है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। क्लियर बच्चे, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, राइट। अब इसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन जिनके अंदर अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, हीट का रिलीज होगा। क्लियर, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीन्स जो आपकी नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होता है, मीथेन। मीथेन की अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ पर क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, दैट्स वाई किसका एग्जाम्पल हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर। अब इसके बाद आता है बच्चे देखो, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स होता है। मीन्स जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं अगर वो डिकम्पोज होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर, ओके बच्चे। अब जो टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ये इस टॉपिक के अंदर क्या कह रहा है कि जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ये आपको बताना है। क्लियर बच्चे, देखो ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में 99.9% पूछा जाता है। क्लियर बच्चे, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना आपको। ये टॉपिक क्या कहता है कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज it in respiration carbon dioxide present in food breaks down to form glucose। मीन्स जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, वो क्या करता है, फूड को ब्रेक कर देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, राइट। तो जो ग्लूकोज होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का, वाटर का, और वहाँ पर क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। मीन्स जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ प्रोडक्ट की साइड में एनर्जी है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चे मैं एक पॉइंट पूछती हूँ आपसे, अगर हम एक बीकर के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को अगर मिलाते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। क्लियर बच्चे, तो ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, राइट। कैसे, जैसे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट मिलता है बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, जो बीकर होता है वो बीकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब क्या है, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो दैट्स वाई ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर बच्चे, आई होप आपका आज जो टॉपिक हुआ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन क्लियर टू मी। ओके बच्चे, थैंक यू।